नमस्कार। एक ट्रेजेडी जो साउथ ईस्ट एशिया में हुई थी, उसका सीधा असर हवा से भारत तक आ गया। कहते हैं कि इतनी तबाही हुई कि कई हजार लाख लोग उस समय मरे होंगे। वो ट्रेजेडी ना तो उससे पहले कभी हुई थी और ना ही उसके बाद। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा साउथ ईस्ट एशिया में फटे टोबा वोल्केनो की, जिसका असर हवा से भारत तक आ पहुंचा और जिसके अवशेष आज भी यहां पर पाए जाते हैं। लेक टोबा, सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया। 74,000 साल पहले एक बहुत बड़ा वोल्केनो फटा, जिसकी ऐश या भस्म 30 किलोमीटर ऊंची ऊपर स्पेस तक गई। वो बहुत जल्द अंडमान निकोबार द्वीप और बे ऑफ बंगाल होते हुए पहले आज के आंध्र प्रदेश और फिर बाकी भारत तक जा पहुंची। पूरा आसमान इसकी चपेट में आ चुका था और धरती पर रहने वाले लगभग सारे जीव कुछ ही मिनटों में मर गए। 10 सालों तक लावा और उस धुएं की चपेट से आसमान में सूरज नहीं दिखा और यहाँ पर सर्दियों जैसा ही माहौल बन गया। उससे पहले और उसके बाद अब तक के 20 लाख सालों में इतनी बड़ी त्रासदी धरती पर नहीं देखी गई। अगर साइंटिस्ट की माने तो उन 10 सालों बाद भी लगभग 1000 साल और लगे इस धरती को पूरी तरह से नॉर्मल होने में। इस बड़े हादसे पर कई दशकों से जांच हो रही है, बहस हो रही है कि कैसे कुछ जगहों पर इंसान उसके बाद भी बचे। इस ट्रेजेडी की बाद से एक और डिबेट भी शुरू हो गई। ये वो डिबेट थी जो कहती थी कि कैसे पहले इंसान अफ्रीका से एशिया और भारत में आए। एक पर्टिकुलर डेट थी जब सब ने माना था कि हाँ, इस समय अफ्रीका से चलकर वो भारत आए थे। लेकिन इस ट्रेजेडी ने कुछ और बातें सामने रखी। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम जगह में खोज करते करते एक बहुत ही अजीब चीज़ मिली। काफ़ी सारा भस्म या ऐश मिली, जिसकी जब जांच हुई तब पता चला कि वो उसी वोल्केनिक इरप्शन से आई है। वहाँ से वो ऐश यहाँ तक पहुँची और पृथ्वी की सतह में दब चुकी है। वैज्ञानिकों ने इन सब तथ्यों से एक टाइम स्केल बनाया 2 चीज़ों का। पहला उसी का कि आखिर कब अफ्रीका से पहली बार ह्यूमंस भारत चलकर आए थे, और दूसरा ये कि वोल्केनिक इरप्शन एग्जैक्टली कब हुआ था और वो किस तरह से हवा से भारत तक आ पहुंचा था। भारत पहुंचने के बाद करीब 6 से 10 साल तक वो भस्म हवा में रही। इतने सालों तक वो भस्म हवा में रही जैसे कि हम कहते हैं कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद हवा में उसकी गैस और उसके एसिड्स रहेंगे। ज्वालापुरम की खोज के बाद उत्तर भारत में एक जगह है ढाबा। वहाँ भी ऐसे कई तथ्य मिले, कई टूल्स और कई हथियार मिले जो 80 से 90 हज़ार साल पुराने हैं। उनसे ये पता चला कि भारत में जो कहते हैं कि इंसान बाद में आए, वो पहले से ही रहते थे। एक थ्योरी ने दूसरी थ्योरी को भी खोला और वैज्ञानिकों को मजबूर किया कि भारत और उनके लोगों के सही इतिहास को जानें और दोबारा से परखें। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के हिसाब से भी धरती के बनने के बाद कई लाखों साल हो चुके हैं। श्रीमद् भागवतम, वेदों और पुराणों में ये लिखा गया है कि मानव की शुरुआत भारत से ही हुई है। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से भले ही लाखों साल पहले इंसान का जन्म हो चुका हो, लेकिन अफ्रीका से बाहर वो 50 से 60 हज़ार साल पहले ही निकले थे। पर ज्वालापुरम और ढाबा की खोज से ये तय हो गया था कि अगर हम मान भी लें कि अफ्रीका से इंसान बाहर आए थे, तो उस बात को और कई साल हुए थे। यानी साइंटिस्ट की एक थ्योरी तो यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उनकी अफ्रीका वाली थ्योरी भी आगे जाकर गलत साबित हो जाए और एक कोई ऐसी खोज हो जो ये सिद्ध कर दे कि मानव सबसे पहले जम्बू द्वीप या भारत में ही जन्मे थे। व्लादिमीर पुतिन ने जैसा अभी कुछ ही दिनों पहले कहा था कि यूक्रेन को जीतने के लिए वो न्यूक्लियर हथियारों का भी सहारा ले सकते हैं। इंडिया नाउ एंड हाउ के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा मोहम्मद बिन कासिम से भारत की उन 2 जांबाज लड़कियों की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।